हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट सीबीटी 1 का हमारा रीजनिंग का सेक्शन। इस सेक्शन में टोटल 30 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले, इसलिए आप वीडियो को लास्ट से बने रहिएगा। यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बिना टाइम को वेस्ट किए क्वेश्चन तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहला दिया है, रव बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, वह दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है। देखिए दोस्तों, थोड़ा आपको डायरेक्शन के बारे में बता देते हैं। अगर आप इधर जाएंगे तो पूर्व की तरफ जाएंगे, अगर इसके पीछे की तरफ जाएंगे तो पश्चिम की तरफ जाएंगे, अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो उत्तर की दिशा हो जाएगी, और यहाँ से अगर नीचे आएंगे तो दक्षिण दिशा हो जाएगी। देखिए दोस्तों, आगे हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है। देखिए दोस्तों, दक्षिण दिशा यहाँ पे नीचे आ जाएगी, नीचे की तरफ चलता है, कितना 4 किलोमीटर चलता है, बिंदु ए से चलना शुरू किया है। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। देखिए दोस्तों, बाएं इसका इधर हो जाएगा, जहाँ पे देखिए एरो लगा उसी पे ऊपर आप लेट जाइएगा, तो जहाँ पे बाएं होगा देखिए, यानी यहाँ पर अगर लेट जाएंगे तो बाएं इसका दिशा ये वाली हो जाएगी। ये डायरेक्शन में चलता है, कितना चलता है, 9 किलोमीटर चलता है। आगे बोल रहा है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, कितना चलता है, 8 किलोमीटर चलता है। देखिए यहाँ पे 8 किलोमीटर चलेगा। आगे बोल रहा है यहाँ से, फिर वह बाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, कितना चलता है, 16 किलोमीटर चलता है। देखिए दोस्तों, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक गया कितना चला, यहाँ पे 16 चलता है। आगे बोल रहा वह अंतिम बार वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अंतिम बार देखिए वह बाएं मुड़ता है, कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। आगे हमसे बोल रहा है, बिंदु पी पर रुक जाता है, बिंदु पी पर पहुंच जाता है। बोला बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर की दिशा में चलना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बिंदु पी यहाँ पर है, जाना हमें किधर है, ए की तरफ जाना है। जाना हमें देखिए ए की तरफ है, इधर जाना है। इधर वाली डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है, इधर वाली डायरेक्शन। देखिए दोस्तों, ये वाली डायरेक्शन हमारी कौन सी होती है, पूर्व होती है। कौन सी डायरेक्शन होती है, ये वाली डायरेक्शन हमारी पूर्व होती है। इधर आए तो डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, पूर्व हो जाएगी। जितना पूछेगा दोस्तों आप उतना ही लगा के आइएगा। यहाँ पे देखिए पूर्व से ऑप्शन हमारा कम चल जा रहा है। यहाँ पे देखिए केवल यहाँ पे एक ही ऑप्शन पूर्व दिया है, बाकी इसमें देखिए अलग अलग दिशा दिया है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम आपको डिस्टेंस बताते हैं, डिस्टेंस यहाँ से कितनी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ये 9 चला है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक देखिए नीचे 9 चला है, तो ऊपर भी 9 हो जाएगा। टोटल यहाँ से 16 चला है, 16 में से 9 हम माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 7 9 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 9 16 आ जाएगा। नहीं यार, ये डायरेक्शन हमारी 7 हो जाएगी। ये डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक 7 गया है, यही डायरेक्शन क्या करेगा, यही डायरेक्शन वापस आएगा 7 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 बोल रहा है, यहाँ पे ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या आती है। बोल रहा है ऐसे कितने प्रतीक है जिसके पहले क्या आती है, विषम संख्या आती है। फिर आगे बोल रहा लेकिन ठीक बाद एक सम संख्या नहीं आती, मतलब इसके बाद एक सम संख्या नहीं आती है। देखिए दोस्तों, एक विषम संख्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, बाकी तीसरे स्थान पे कुछ भी हो लेकिन सम संख्या नहीं होना चाहिए। यहाँ से हम चेक करेंगे, विषम संख्या यहाँ पर 1 है, और यहाँ पे देखिए एक हमारा प्रतीक है। देखिए यहाँ पे सम संख्या नहीं है, तो यहाँ से एक जोड़ा हमको मिल जाएगा, यहाँ से एक जोड़ा मिल गया। आगे हम चेक करेंगे, एक विषम संख्या होना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए सम संख्या गया, तो ये वाला नहीं होगा हमारा। आगे हम चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए एक विषम संख्या है, और यहाँ पे देखिए एक प्रतीक के बाद दूसरा यहाँ पे प्रतीक दिया है। फिर आगे चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए एक विषम संख्या, एक प्रतीक है, दूसरा क्या है, विषम संख्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ से एक जोड़ा मिल गया, 2 जोड़ा मिल गया और 3 जोड़ा मिल गया। टोटल यहाँ पे 3 जोड़े हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ से 3 देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन का है। यहाँ पे क्यू लिखा था, यहाँ पे हम क्यू लिख देंगे। आगे यहाँ पे प्लस लिखा है, प्लस संबंध यहाँ पे पुत्री है, तो यहाँ पे हम पुत्री लिख देंगे। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ई लिखा था, यहाँ पे हम ई लिख देंगे। यहाँ पे माइनस है, माइनस संबंध यहाँ से उठा लेंगे। माइनस संबंध यहाँ पे पिता लिखा है, यहाँ से हम पिता लिख देंगे। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आर लिखा था, यहाँ पे हम आर लिख देंगे। आर के बाद यहाँ पे इंटू लगा है, इंटू का संबंध यहाँ पे पुत्र है, यहाँ से हम पुत्र लिख देंगे। देखिए आर के बाद यहाँ पे सी लिखा था, यहाँ पे हम सी लिख देंगे। यहाँ पे भाग का संबंध क्या दिया है, यहाँ पे भाग का संबंध यहाँ पे बहन दिया है, तो यहाँ पे हम बहन लिख देंगे। आगे यहाँ पे डी लिखा था, यहाँ पे हम डी लिख देंगे। आगे क्वेश्चन हमसे बोल रहा है क्यू का डी से संबंध हमसे पूछ रहा है। क्यू यहाँ पर है, डी यहाँ पर। बोल रहा है क्यू का डी से संबंध पूछ रहा है, तो डी की जगह पे सपोज करिए आप हैं, जैसे मैं मान लेता हूँ डी की जगह पे मैं हूँ, यहाँ पे मैं हूँ और ये मेरी बहन है। बहन का पुत्र यानी मेरे बहन का पुत्र हो जाएगा। पुत्र का पिता यानी मेरे बहन का क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरे बहन के हस्बैंड का पुत्री क्या हो जाएगा, तो मेरी बहन की भी क्या हो जाएगी, वो पुत्री हो जाएगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहन की पुत्री ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 बोल रहा उस तरीके का चयन करना है। बोला जैसे देखिए जिस प्रकार से यह मैच कर रहा है उसी प्रकार से देखिए आगे यहाँ पे ऑप्शन में भी मैच करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बी लिखा, बी आता है 2 पे, ई आता है 5 पे, यानी 2 से 5 हो गया। कहीं ना कहीं यहाँ से देखेंगे तो प्लस 3 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। आगे देखिए हम यहाँ से प्लस 3 और बढ़ जाएंगे, यानी कि ई में अगर 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 3 8, यानी 8 पे यच आता है। देखिए दोस्तों, यच इसमें दिया है और यच इसमें दिया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो ये वाला हमारा ऑप्शन होगा नहीं, ना ही ये वाला ऑप्शन होगा। या तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, या तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। देखिए यहाँ पे एच ओ लिखा है, यहाँ पे भी एच ओ लिखा है, यहाँ पे के लिखा, यहाँ भी के लिखा, यहाँ क्यों लिखा है, यहाँ भी क्यों लिखा है, यहाँ पे यम लिखा और यहाँ पे यन लिखा है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका देखिए यहाँ से ये वाला लेटर हम चेक कर लेंगे, यहाँ से जी वाला चेक कर लेंगे और यहाँ पे जे वाला चेक कर लेंगे। जी से जे हो गया, यानी यहाँ से देखेंगे जी आता 7 पे, जे आता 10 पे, यानी यहाँ पर भी प्लस 3 बढ़ गया। आगे हम क्या करेंगे, जे में और हम प्लस 3 बढ़ जाएंगे। कितना आ जाएगा, यहाँ पे जे पे आता है 10, 10 पे 10 में 3 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 10 3 13 आ जाएगा। 13 क्या आता है, 13 पे आता है यम, 13 क्या आता है, यम आता है। देखिए तो इसी में यम दिया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा,
करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है। देखिए बोला यहाँ पे इसका संबंध देखिए ए दे दिया है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, इसी का संबंध हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ से हम ऑप्शन में चेक करेंगे, यहाँ पे डी समय दिया है, यहाँ से देखेंगे इसका लास्ट वाला लेटर, यहाँ पे लास्ट वाला लेटर सबका यहाँ पे अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसका लास्ट वाला लेटर हम चेक कर लेते हैं। इसका लास्ट वाला लेटर यहाँ पे जेड है और यहाँ पे डी है, यहाँ पर जेड है यहाँ पे डी है, यहाँ पे जेड से डी हो गया, यानी कितना बढ़ गया यहाँ पे +4 बढ़ गया। कितना बढ़ा यहाँ पे +4 बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे इसके लास्ट वाले लेटर में हम भी +4 बढ़ जाएंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पे अगर +4 बढ़ेंगे, बी पे आता है 2, 2 में अगर हम 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 पे क्या आता है, 6 पे आता है यफ, 6 पे क्या आता है यफ आता है। यहाँ पे देखेंगे यफ केवल इसी में दिया है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 6 देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे ए का मान यहाँ पे दे दिया भाग, ए का अर्थ दे दिया यहाँ पे भाग, यहाँ पे हम भाग लिख देंगे। आगे लिखा बी का अर्थ गुणा, तो जहाँ पे बी होगा वहाँ पे हम गुणा कर देंगे। और यहाँ पे देखिए सी का अर्थ प्लस लिखा, जहाँ पे सी होगा वहाँ पे हम प्लस लिख देंगे। आगे यहाँ पे डी का अर्थ यहाँ पे माइनस है। सबसे पहले यहाँ पे भाग को हल करेंगे, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना हल करेंगे। यहाँ से देखिए 9 से काटेंगे, यहाँ पे 11 आ जाएगा और यहाँ पे बीच में प्लस लगाते हैं, यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 12 गुणा अगर 2 में करेंगे, 12 दूनी यहाँ पे 24 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों -16, तो यहाँ पे माइनस हम 16 लिख देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से इकाई अंक लेके हल कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 1 5 हो जाएगा। 5 में से 6 जाएगा नहीं, 15 में से अगर 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा। 9 देखिए इसी वाले ऑप्शन में दिया, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 7 देखेंगे। बोला जिस तर्क से ये अनुसरण कर रहा है उसी तर्क से देखिए ऑप्शन में कोई ना कोई होगा जो अनुसरण करेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों CUT जैसे एक प्रकार का ये वर्ड लिखा है, इसी का लेटर जो है आगे पीछे करके लिखा है। यहाँ पे जो CUTS जो वर्ड है इसी का लेटर क्या कर रहा है, यहाँ पे आगे पीछे करके लिखा है। यहाँ पे देखेंगे इसका अगर लास्ट लेटर हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसका लास्ट लेटर यहाँ पे लास्ट में चला गया है, फिर वापस आके कहाँ पे चला आया है, तीसरे नंबर पे आ गया है। यानी यहाँ से देखेंगे इसका लास्ट वाला लेटर जाना चाहिए कहाँ पे, लास्ट में जाना चाहिए, फिर वापस कहाँ पे जाना चाहिए, तीसरे नंबर पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरे नंबर पे नहीं आया है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे ये आना चाहिए, कितना के को आना चाहिए। ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसका लास्ट वाला लेटर कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे लास्ट में जाना चाहिए, फिर वापस कहाँ पे आना चाहिए, तीसरे नंबर पे आना चाहिए। यहाँ पर भी नहीं आया है, यहाँ पर डी आता तो सही हो जाता है, यहाँ पर भी डी नहीं आया है, ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसका चेक कर लेते हैं, इसका लास्ट वाला लेटर यहाँ पे लास्ट में आना चाहिए, देखिए यहाँ पे आया है, फिर वापस आना चाहिए यहाँ पे तीसरे नंबर पे, यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पे आ गया। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हम देख लेंगे, ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ से 8 देखेंगे। यहाँ पे लिखा 59 60 64 73 89, कहीं ना कहीं देखिए सीरीज हमारी बढ़ रही है। 59 60 हो गया, यहाँ से देखेंगे तो +1 हो गया, और यहाँ से देखेंगे 60 से 64, यहाँ पर +4 बढ़ गया, 64 से देखेंगे 73 हो गया, यानी कितना बढ़ गया यहाँ पर 9 बढ़ गया। कितना बढ़ा यहाँ पे 9 बढ़ा है। यहाँ से आगे देखेंगे 73 से 89 हो गया, 73 से कितना हो गया है, 73 से 89 हो गया। यहाँ से देखेंगे कितना बढ़ गया, यहाँ पर 16 बढ़ गया। कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 का वर्ग दिया है, यहाँ पे 2 का वर्ग दिया है, यहाँ पे 3 का वर्ग दिया है, यहाँ पे 4 का वर्ग दिया है। आगे जो बढ़ेगा यहाँ पे 5 का वर्ग बढ़ेगा, यहाँ पे 5 वर्ग क्या होता है, यहाँ पे 25 होता है। 89 में हम क्या करेंगे 25 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 9 5 14 आ जाएगा। इकाई अंक 4 आ गया, इकाई अंक 4 इसी में दिया है, वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 देखेंगे। देखिए दोस्तों कथन इसका क्वेश्चन आ गया, बोल रहा है यहाँ पे कुछ भारतीय अमेरिकी है। देखिए दोस्तों इसका कुछ वाला जब भी डायग्राम आएगा, इसका कुछ वाला पार्ट इसमें मैच करना चाहिए। देखिए यहाँ पे जैसे मैच कर रहा है, बोल रहा है यहाँ पे क्या है, कुछ भारतीय क्या है, अमेरिकी है, कुछ भारतीय क्या है, अमेरिकी है। तो यहाँ पे इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कुछ अमेरिकी क्या है, चीनी है। बोल रहा है कुछ अमेरिकी क्या है, कुछ अमेरिकी चीनी। देखिए डायग्राम इसका कुछ ऐसे बनेगा, बोल रहा है कुछ अमेरिकी क्या है, चीनी है। ये अमेरिकी वाला पार्ट क्या होना, चीनी में मिलना चाहिए। इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे चीनी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे चीनी हो जाएगा। हमसे क्या बोला है यहाँ पे, निष्कर्ष में क्या बोला है, कोई भी चीनी अमेरिकी नहीं है। बोला कोई भी चीनी अमेरिकी नहीं, कहा नहीं है। देखिए दोस्तों इसका अमेरिकी और चीनी का यहाँ पे पार्ट तो मिल रहा है, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। मिल तो रहा है, ये गलत बोला कि नहीं मिल रहा है। देखिए दोस्तों आगे निष्कर्ष हमारा दूसरा बोल रहा है, सभी भारतीय चीनी है। सभी भारतीय क्या है, सभी भारतीय क्या है, चीनी। ये वाला भी हमारा देखिए निष्कर्ष गलत हो जाएगा। सभी का मतलब हो गया दोस्तों, देखिए सभी वाला कंसेप्ट कैसे होता है, देखिए सभी वाला कंसेप्ट यहाँ पे ऐसे होता है, जैसे बोला यहाँ पे सभी भारतीय क्या है, सभी भारतीय क्या है, चीनी। इसका डायग्राम ऐसे बनता है, इसमें आ जाएगा भारतीय आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, चीनी आ जाएगा। सभी भारतीय चीनी होता है, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। देखिए यहाँ पे ऐसा डायग्राम नहीं बना है, तो ये वाला भी निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसार का, यानी कि दोनों निष्कर्ष यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ से हम 10 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 10 है। देखिए 7 बॉक्स हैं, ABCDEFG, ये के ऊपर एक रखे गए हैं। सबसे पहले एक हम बॉक्स बनाएंगे, इसमें कुल कितने व्यक्ति को बैठाना हमें, टोटल यहाँ पे हमें 7 व्यक्ति को बैठाना है। यहाँ पे हम 7 व्यक्ति को बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। बैठाना में किस प्रकार से, बी को नीचे से दूसरे स्थान पे बैठाया गया। यहाँ से नीचे से काउंट करेंगे, पहला दूसरे स्थान पे यहाँ पे बी को बैठाया गया। आगे बोला यहाँ पे बी और ई के बीच में केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, 1 2 3। बी और ई के बीच में देखिए यहाँ पे 3 बॉक्स रखे गए हैं, यहाँ पे 1 2 3 बॉक्स आ जाएगा। आगे बोला यहाँ पे सी को बी के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है। सी को जो है बी के नीचे रखा गया किसी स्थान पर, यहाँ पे हो जाएगा। आगे बोला यहाँ पर ई और एफ के बीच में केवल ए को रखा गया। ई और एफ के बीच में देखिए यहाँ पे ए आ जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोला है जी को ई के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया। देखिए जी को
ई के ऊपर रखा गया है, तो यहाँ पे जी ई, यहाँ पर ई के ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे जी आ जाएगा। आगे हमसे बोल रहा है किसी स्थान पर रखा है सी और डी के बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे डी नहीं बैठा था, यहाँ पे हम डी को बैठा देंगे। बोला सी और डी के बीच में कितने बॉक्स बैठे हैं, एक बॉक्स बैठा है। ये वाला ऑप्शन एक दिया था, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 11 देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 11 वाला क्वेश्चन है, बोला यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे देखिए 22 से फिर 26 हो गया, कहीं ना कहीं सीरीज हमारी बढ़ रही है, यानी 22 से 26 हो गया, कितना बढ़ गया यहाँ पे +4 बढ़ गया है। 26 यहाँ पे 32 हो गया, यहाँ पे कितना बढ़ गया, यहाँ पे +6 बढ़ गया। 32 से 40 हो गया, यहाँ पे 8 बढ़ गया। 40 से 50 हो गया, यानी यहाँ पे 10 बढ़ गया। यानी पहले देखिए 4 बड़ा, 6 बड़ा, 8 बड़ा, 10, यानी दो जाके दो अधिक होकर बढ़ रहा है, यानी 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10। आगे कितना बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा 12, 10 तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर इसमें अगर हम 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 50 10 60 2 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 62 हो जाएगा। 62 इसी में दिया था, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 12 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 12 है, बोल रहा है यहाँ पे सुमन अपनी कक्षा में शीर्ष से 22वें स्थान पर है। जब सुमन को हम काउंट करते हैं ऊपर से कितने नंबर पे आता है, 22वें नंबर पे आता है। फिर आगे बोल रहा है जब इसको नीचे से काउंट करते हैं तो 13वें स्थान पे जाता है। जब इसको हम यहाँ नीचे से काउंट कर रहे हैं तो 13वें स्थान पे आता है। व्यक्ति हमारा एक है, इसको हम एक बार ऊपर से काउंट कर लें, एक बार यहाँ पे नीचे से काउंट कर लिए। आगे हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे। इसको अगर जोड़ देंगे 22 + 13 यहाँ पे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 10 3 2 32 3 35 हो जाएगा। यानी 35 में से हम क्या करेंगे, एक घटा के लिखेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 34 हो जाएगा। कितना है, यहाँ पे 34 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से देखिए एक हम इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि व्यक्ति हमारा एक है, इसको एक बार हम ऊपर से काउंट कर लिए, एक बार हम इसको नीचे से काउंट कर लिए, यानी एक ही व्यक्ति को हम 2 बार काउंट कर लिए हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। यहाँ से घटाएंगे 35 में से एक जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 34 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 13 देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे HIJ K U V W एक गोलाकार मेज के परिधि केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। सबसे पहले देखिए एक हम गोला बनाएंगे, इसमें टोटल कितने व्यक्ति को बैठाना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति को बैठाना है। यहाँ से हम 7 व्यक्ति को बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। बोला सबका मुंह केंद्र की तरफ है, सबका मुंह केंद्र की तरफ कर देंगे। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, आगे बोल रहा है यहाँ पे आई के ठीक बाईं और पड़ोस में वी बैठा है। आई के देखिए ठीक बाईं और पड़ोस में वी बैठा था, यहाँ पे हम वी को बैठा देंगे। फिर आगे हमसे बोल रहा है जे के ठीक बाईं और पड़ोस में यच बैठा है। देखिए जे के ठीक बाईं और पड़ोस में कौन बैठा है, यहाँ पे यच बैठा है। आगे बोल रहा है के के बाएं से दूसरे स्थान पर, के के बाएं से दूसरे स्थान पर, के के बाएं से दूसरे स्थान पर, के के बाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, यहाँ पे बोल रहा है के के बाएं से दूसरे स्थान पे जे बैठा है। देखिए दोस्तों अगर के को हम यहाँ पे बैठा देंगे, इसके बाएं इधर हो जाएगा, इसके बाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, जे बैठा है। नहीं पहली बार दूसरे स्थान पे जे बैठा है, यहाँ पे इसको ऐसे बैठा देंगे। आगे बोला यहाँ पे आई के बाएं से तीसरे स्थान पे डब्ल्यू बैठा है। आई के बाएं से तीसरे स्थान, पहला दूसरा तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, यहाँ पे डब्ल्यू बैठा है, यहाँ पे हम डब्ल्यू को बैठा देंगे। आगे बोला यहाँ पे यू के दाएं से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे पहले क्या बैठा देंगे, यहाँ पे हम के को बैठा देते हैं, और यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति को छोड़कर यहाँ पे किसको बैठाना, जे को बैठाना बाएं की तरफ। इसका बाएं देखिए इधर हो जाएगा, एक व्यक्ति को छोड़कर देखिए दूसरे नंबर पे यहाँ पे जे को बैठाते हैं, यहाँ पे जे को बैठा देंगे। आगे देखिए उसके बाएं हमें कौन बैठाना, यच को बैठाते हैं, यहाँ पे हम यच को बैठा देंगे। यहाँ पे बोल क्या रहा है, यू के दाएं से, देखिए यहाँ पे यू नहीं बैठा है, यू को हम यहाँ पर बैठा देंगे। हमसे क्वेश्चन बोला यू के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, यू के दाएं बोला, यू का दाएं देखिए इधर हो जाएगा, यू के दाएं से तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, यहाँ पे डब्ल्यू बैठा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 14 देखेंगे, बोला यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ पे लिखा दोस्तों 81 लिखा है, यहाँ पे आगे एक प्रश्नवाचक का स्थान है, 36 से 21 है, 11 यहाँ पे 6, यानी कि सीरीज हमारी घट रही है। अगर हम पीछे देखें तो पीछे सीरीज हमारी क्या रही है, बढ़ रही है। यहाँ से देखेंगे कितना बढ़ गया है, यहाँ पे 6 5 11 यानी 5 बढ़ गया है। और यहाँ से देखेंगे 11 से 21 हो गया, यहाँ पर कितना बढ़ गया है, 11 से 21 हो गया, यानी कितना बढ़ गया यहाँ पर 10 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, यहाँ पे 10 बढ़ गया। 21 से 36 हो गया, 21 से 36 हो गया, यहाँ पर कितना बढ़ गया है, 21 से 36 यानी यहाँ पे 15 बढ़ गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहली बार 5 बढ़ा, दूसरी बार 10 बढ़ा, तीसरी बार 15, यानी कि 5 का मल्टीपल 5 मल्टीपल में बढ़ रहा है। 5 10 15 15, पंचों का क्या हो जाएगा, आगे 20 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, यहाँ पे 20 बढ़ जाएगा। पंचों को 20 होता था, आगे यहाँ पे 20 बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों 36 में 20 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे इकाई अंक 6 आएगा, इकाई अंक 6 इसी में दिया वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 15 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 15 बोल रहा है, यहाँ पे 4 अक्षर में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, एक भिन्न भिन्न वाले को हमें बताना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे जे लिखा है, यहाँ पे ओ लिखा है। जे आता है 10 पे, वो आता है 15 पे, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे +5 हो रहा है। और यहाँ पे देखेंगे यच आता है 8 पे, एन आता है 14 पे, यानी कि यहाँ पे 8 से 14 हो गया। कितना यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 8 से 14 हो गया। यहाँ पर देखेंगे कितना बढ़ गया है, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 4 2 6, यहाँ पे 6 बढ़ रहा है। कितना बढ़ा है यहाँ पे 8 से 14, यानी यहाँ पे ई आता है 5 पे, की आता है यहाँ पे 11 पे, यानी कि 5 से 11 हो गया। कितना बढ़ गया, यहाँ पर +6 बढ़ गया। यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी +6 बढ़ गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 निश्चित तरीके से समान दिखाई दे रहा है, ये वाला भिन्न दिखाई दे रहा है। भिन्न वाला हमसे पूछ रहा था, ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 16 देखेंगे। बोला ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रतीक के ठीक पहले एक संख्या तथा ठीक बाद क्या आता है, प्रतीक आता है। बोला ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले क्या आती है, ठीक पहले एक संख्या आती है, इसके पहले एक संख्या आती है, और ठीक बाद क्या आता है, प्रतीक आता है। इसके बाद क्या आता है, प्रतीक आता है। नहीं, एक संख्या 2 प्रतीक होना चाहिए। यहाँ से काउंट करेंगे, एक संख्या 2 प्रतीक, यहाँ से देखेंगे यहाँ तक एक संख्या 2 प्रतीक हो गया। आगे हम चेक करेंगे, एक संख्या 2 प्रतीक होना चाहिए। यहाँ से देखिए दूसरा जोड़ा मिल गया, और आगे यहाँ पे चेक करेंगे तो आगे यहाँ पे कोई नहीं दिखाई दे रहा, केवल 2 ही जोड़ा हमें दिखाई दे रहा है। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 देखेंगे।
क्वेश्चन में यहाँ पे 17 है, 7 बॉक्स हैं ABCDEFG, एक के ऊपर एक रखे गए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे 7 बॉक्स यहाँ पर पहले बना देंगे। यहाँ पे कितने बॉक्स को बैठाना है, यहाँ पे 7 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7। बैठाना में किस प्रकार से है, बोल रहा है केवल ए को डी के ऊपर रखा गया, बोल रहा है केवल ए को डी के ऊपर रखा गया, इसके ऊपर और कोई नहीं आ सकता है। देखिए तो यहाँ पे जब जब भी यहाँ पे केवल वाला यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे देखिए इसके ऊपर कोई नहीं बैठेगा, केवल का केवल यहाँ पे ए बैठेगा। यहाँ पे देखिए के बाद यहाँ पे कोई और बैठ ही नहीं सकता है। आगे हमसे क्वेश्चन बोला केवल ई को डी और एफ के बीच में रखा गया, बोला यहाँ पे केवल केवल ई को डी और एफ के बीच में रखा गया। डी और एफ के बीच में कौन रखा गया, यहाँ पर डी और एफ के बीच में यहाँ पे ई को रखा गया, तो यहाँ पे हम ई को रख देंगे। आगे हमसे क्वेश्चन बोला है केवल बी को जी के नीचे रखा गया। देखिए बोला केवल बी को जी के नीचे रखा गया, जी को यहाँ पे बैठा देंगे। जी के नीचे कौन बैठा है, यहाँ पे बी बैठा है, केवल बी को जी के नीचे रखा गया। आगे बोला यहाँ पे एफ के नीचे कितने बॉक्स हैं, एफ के नीचे कितने बॉक्स हैं, यहाँ से काउंट करेंगे, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, टोटल यहाँ पे 3 बॉक्स हैं। ये वाला ऑप्शन हमारा दिया तो वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 18 देखेंगे, यहाँ पे बोला प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सबका यहाँ पे लास्ट वाला लेटर यहाँ पे देखेंगे तो सबका लास्ट वाला लेटर यहाँ पे भिन्न दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट वाला लेटर चेक कर लेंगे। यहाँ पे बी आता है यहाँ पे 2 नंबर पे, बी से जे हो गया, बी से जे हो गया यानी कितना बढ़ गया, यहाँ पे +8 बढ़ गया। जे से आर हो गया, जे से आर, जे आता है 10 पे, आर आता है यहाँ पे 18 पे, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी +8 बढ़ गया। तो हम जेड में भी क्या करेंगे, +8 बढ़ जाएंगे। +8 अगर बढ़ जाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 पे क्या आता है, यहाँ पे जेड में अगर 8 जोड़ देंगे यहाँ पे 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 पे आता है हमारा एच, 8 पे कौन सा आता है, यहाँ पे एच आता है। एच इसी में दिया था, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 19 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 से 6 व्यक्ति हैं एल एम एन ओ पी की उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम पंक्ति बनाएंगे, इसमें टोटल कितने व्यक्ति को बैठाना हमें, टोटल यहाँ पे 6 व्यक्ति को बैठाना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे एक व्यक्ति और बैठाना है, 6 व्यक्ति को बैठाना है। देखिए उसमें बैठाना में किस प्रकार से बोल रहा है, यहाँ पे पी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। पी को अगर हम यहाँ पे बैठा देंगे, इसके दाईं ओर देखिए 1 2 व्यक्ति आ जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है क्यू और यम के बीच, सॉरी क्यू जो है वह यम के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा। क्यू जो है वह यम के बाईं ओर से पहले दूसरे स्थान पर क्यू बैठा है। क्यू जो है यम के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा। आगे बोल रहा है यन यम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यन जो है वह यम का निकटतम पड़ोसी नहीं। देखिए यहाँ पे यम के पास यन नहीं बैठ सकता है, ये यम के पास क्या होगा, यन नहीं बैठेगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है ओ पी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। ओ जो है वह पी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, यहाँ पे ओ बैठा है, तो यहाँ पे हम ओ को बैठा देंगे। आगे बोला है यहाँ पे यल के ठीक दाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमें यम को बैठाना, तो यम को हम कहाँ बैठाएंगे, अगर यम को हम यहाँ पे बैठा देंगे तो ये व्यक्ति छोड़ के यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्यू आ जाएगा बाएं दूसरे स्थान पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे यम के पास यन को नहीं बैठाना, तो यहाँ पे यन को नहीं बैठाएंगे, यन को हम यहाँ पर बैठा देते हैं। आगे हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है यल के ठीक दाएं पड़ोस में कौन बैठा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों यल नहीं बैठा, तो यल को हम यहाँ बैठा देंगे। बोल रहा है यल के ठीक दाएं देखिए यम बैठा, पड़ोस में यम बैठा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 20 देखेंगे। एक निश्चित कोड भाषा में देखिए दोस्तों यहाँ पे वाई ओ आर के को लिखता है, यहाँ पे इतना लिखता है, और के आर ए वाई को लिखता है, यहाँ पे इतना लिखता है। तो हमसे ए का कोड पूछा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ए यहाँ पर है, लेकिन ए इसमें नहीं दिया, जो यहाँ पे दिया रहेगा उसको हम काटते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 दिया है, 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 दिया है, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जो बचेगा उसी का एक कोड हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 5 नहीं दिया, यहाँ पे 8 देखेंगे तो यहाँ पर 8 दिया है। हमसे किसका कोड पूछ रहा है, यहाँ पे ए का कोड पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ए है, और यहाँ पे क्या बच गया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 बच गया है, तो ए का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। यानी जो इसमें कॉमन नहीं होगा वही क्या हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे ए कॉमन नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जो इसमें से कॉमन नहीं होगा वही इसका क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। यहाँ ए का कोड पूछ रहा था, ए का कोड यहाँ पे कॉमन नहीं, 5 कॉमन नहीं हो रहा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 21 देखेंगे। बोल रहा है यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे देखिए इसका पहला लेटर हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जेड दिया फिर वी दिया, यानी कि जेड आता है 26 पे और वी आता है 22 पे, यानी कि 22 से 26 हो गया। यहाँ से देखेंगे तो माइनस यहाँ पे 4 कमी हो गया, 26 यहाँ पे आर देखेंगे, यानी कि सॉरी यहाँ पे वी आता है 22 पे, आर आता है 18 पे, यानी यहाँ पर भी देखेंगे तो 18 4, यहाँ पर भी -4 का कमी हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से भी हम -4 कम कर देंगे। अगर इसमें से अगर -4 कम करेंगे, यन आता है 14 पे, 14 में से अगर 4 कम कर देंगे आ जाएगा 10, 10 पे क्या आता है, 10 पे आता है जे। देखिए दोस्तों जे सब में दिया है, तो गलती की दोस्तों यहाँ पे हम दूसरा लेटर हमें चेक करना चाहिए था, दूसरा और तीसरा वाला। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए डब्ल्यू आता है 23 पे, यस आता है यहाँ पे 19 पे, यानी कि 19 से 23 हो गया, यानी 19 से यहाँ पे 19 से 23 हो गया। यहाँ पे कितना बढ़ गया, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी -4 कम हुआ, तो इसमें से भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे -4 कम कर देंगे। यहाँ से अगर के में से अगर 4 कम करेंगे, 11 पे आता है के, 11 में से 4 कम कर देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। 7 पे क्या आता है दोस्तों, 7 पे आता है यहाँ पे 7 पे आता है जी, 7 पे आता है जी, यानी कि जे जी होना चाहिए। जे जी इसी में दिया है और इसमें भी दिया है दोस्तों, इसका लास्ट वाला भी हमें चेक करना पड़ेगा। आर आता है यहाँ पे 18 पे, यन आता है यहाँ पे 14 पे, यहाँ पर भी देखेंगे तो -4 कम हुआ है, यहाँ पर भी -4 कम हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर -4 कम करेंगे तो यहाँ पे यफ आता है 6 पे, 6 में से 4 कम कर देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे
एफ में से अगर यहाँ से यानी कि 6 में से 4 कम करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 पे क्या आता है बी आता है, यानी कि जे जी बी आना चाहिए, जे जी बी इसी में दिया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 22 देखेंगे। बोला यहाँ पे ये संख्या के अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में लिखने के लिए बोला है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। देखिए दोस्तों यहाँ पे बढ़ता हुआ क्रम, यहाँ पे सबसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ सबसे पहले यहाँ पे सबसे छोटी संख्या लिखना होगा। सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 1 लिख देंगे। आगे यहाँ पे 2 लिखा था, यहाँ पे 2 लिख देंगे। मतलब बढ़ता हुआ क्रम मतलब ये हो गया कि यहाँ पे सीरीज हमारी बढ़ना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ना चाहिए, तो इसी को बोलते हैं बढ़ता हुआ क्रम। यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 दिया था, यहाँ पे 3 हो जाएगा। आगे यहाँ पे 4 लिखा था, यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे 5 नहीं दिया तो 5 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 6 लिखा, यहाँ पर 6 भी नहीं लिखा तो 6 भी नहीं लिखेंगे। आगे यहाँ पे 7 लिखा था, यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। 8 लिखा था, 8 लिख देंगे। आगे यहाँ पे 9 लिखा था, यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम इसका आरोही क्रम में लिख देंगे। आगे हमसे क्या बोल रहा है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे स्थान और दाएं से दूसरे स्थान का योग पूछ रहा है। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरा स्थान यहाँ पे देखिए ये वाला है, और दाएं दूसरा स्थान वाला ये वाला है। इसका हमें योग पूछ रहा था। योग क्या हो जाएगा, 2 में 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 23 देखेंगे। देखिए यहाँ पे 16 लिखा, 16 का यहाँ पे बोला है जिस प्रकार इसका संबंध इससे है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे तर्क भी ऐसा होगा जो यहाँ पे ऑप्शन में मैच करेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों किस प्रकार से तर्क मैच कर रहा है हमारा, 16 से 47 हो गया। यानी कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे 16 से 47 हो गया। यहाँ से देखिए दोस्तों कुछ करना होगा यहाँ पे कि ताकि यहाँ पे 47 आ जाए, तो हमें क्या सोचना होगा, यहाँ से 16 दूनी 32, 16 3 48, यानी कि 16 का अगर हम 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 48 आ जाएगा। फिर यहाँ से 1 घटा देंगे, यानी कि 16 3 48, यानी इसका हम 3 गुना कर देंगे, पहले वाली संख्या का 3 गुना करके हम क्या करेंगे, जो आएगा उसको हम यहाँ से -1 कम कर देंगे। कितना यहाँ पे 47 आ जाएगा। देखिए दोस्तों क्या इसमें भी ऐसा मैच कर रहा है, यहाँ पे 24 का गुणा अगर हम 24 गुणा अगर हम यहाँ पे 3 में कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 24 गुणा अगर 3 में करें, 3 चौक 12 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा। 24 से 72 में से अगर 1 कम कर देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 71 आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है, ये वाला तर्क हमारा मैच कर रहा है। यहाँ पे पहली संख्या में 3 का मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको -1 करके हमें लिखना है। यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ पे 35 और 104 को ले लेते हैं। अगर यहाँ पे ये वाला सब सेटिस्फाई करेगा तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ से 35 में अगर हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 15 आ जाएगा, और 15 में से देखिए यहाँ से 5 में से अगर 1 कम करेंगे तो इकाई अंक यहाँ पे 4 आ जाएगा। इकाई अंक लेके आप हल कर दीजिए, यहाँ पे नहीं यहाँ पे पूरा हल कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे 35 है और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3 5 15 के 5 हो जाएगा, 3 3 करना 1 10 हो जाएगा। इसमें से हम क्या करना, 1 कम करना, कितना आ जाएगा यहाँ पे 104 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 24 देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे ए का अर्थ भाग, जहाँ पे ई होगा वहाँ पे हम भाग कर देंगे। यहाँ पे बी का अर्थ गुणा, जहाँ पे बी होगा वहाँ पे हम कर देंगे गुणा। आगे यहाँ पे सी का अर्थ प्लस, जहाँ पे सी होगा वहाँ पे हम प्लस कर देंगे। डी का अर्थ माइनस, जहाँ पे डी होगा वहाँ पे माइनस कर देंगे। सबसे पहले भाग खोल करना होता है, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना। 7 से काटेंगे 7 9 63, यानी 9 बार में कट जाएगा। यहाँ पे हम 9 लिख देंगे, यहाँ पे बीच में प्लस 18 लिखा था, यहाँ पे 18 लिख देंगे। यहाँ पे माइनस लिखा था, यहाँ पे माइनस लिख देंगे। 8 गुणा 2 में करेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे इकाई अंक सबका अलग अलग है, तो क्या करेंगे हम यहाँ से इकाई अंक लेके हल कर देंगे। 9 में 8 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 9 में 8 जोड़ेंगे 17 है, 17 की इकाई अंक 7 होता है, 7 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आएगा। एक इसी में दिया, वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से 25 देखेंगे। देखिए दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन इसमें भी आ गया है। इस वाले क्वेश्चन को आप EW कर लिए, उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 26 देखेंगे। एक निश्चित कोड भाषा में देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको देखिए यह लिखता है, फिर आगे देखिए यहाँ पे इसको देखिए क्या लिखता है, यहाँ पे ये लिखता है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे लाइव का कोड हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों लाइव कहाँ कहाँ पर है, तो उसको हम चेक करेंगे। लाइव देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है, लाइव यहाँ पर लिखा है और लाइव यहाँ पर भी लिखा है। तो इसमें भी, इस वाले में से भी कोई ना कोई ऐसा यहाँ पे, इस वाले में से और यहाँ पे देखिए दोस्तों, और यहाँ पर इस वाले में से कोई ना कोई ऐसा अंक होगा जो, सॉरी अंक बोला, यहाँ पे कोई ऐसा लेटर होगा जिन दोनों में कॉमन होगा। यहाँ से चेक करेंगे। TU नहीं दिया तो ये वाला नहीं हो सकता है। RO भी नहीं दिया है। यहाँ से देखेंगे एन, यहाँ पर भी एन नहीं दिया, यहाँ पर भी एन ये नहीं दिया, यानी इस दोनों में कॉमन है तो क्या हो जाएगा, इसका ये कोड हो जाएगा। जो देखिए लाइफ इसमें कॉमन था, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एन कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे एन कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका कोड, ये वाला लाइफ का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइफ कोड एन हो जाएगा। जो कॉमन हो जाएगा इसी का ये कोड हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 27 देखेंगे। बोल रहे हैं यहाँ पे 4 में से 3 निश्चित तरीके से समान एक भिन्न भिन्न वाले को आपको बताना है। ये आता है 14 पे, वो आता है 15 पे, यानी यहाँ पे देखेंगे तो प्लस यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, 14 से 15 हो गया। यहाँ से देखेंगे एन से एन ही रह गया, यानी यहाँ पे 0 बढ़ा है। यहाँ से देखेंगे आर से यहाँ पे यस हो गया, यानी कि यहाँ से आर से यस हुआ, आर आता है 18 पे, यस 19 पे, यानी सीरीज में हमारा 1 बढ़ रहा है। यहाँ पर भी 1 बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए 3 निश्चित तरीके से समान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 0 0 आ रहा है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला भिन्न, तो ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 28 देखेंगे। बोला है राम बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। देखिए दोस्तों यहाँ पूर्व की ओर कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे हम 5 किलोमीटर चल जाएंगे। आगे हमसे बोला है फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है। आगे बोल रहा है हमसे फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। आगे बोल रहा है फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर चला है, कितना चला यहाँ पे, बाईं ओर मुड़ता है, कितना चलता है, यहाँ पे 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे 5 किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ पे 5 किलोमीटर चलता है। आगे बोल रहा है यहाँ पे बिंदु P पर रुक जाता है, बिंदु P पर पहुंच जाता है और बिंदु यहाँ पे ए से चलना प्रारंभ किया था।
बिंदु पी पर रुक जाता है। आगे बोला बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में चलना चाहिए और कितना कितना दूरी चलना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला है, यहाँ पे उसे किस दिशा में चलना होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे किस दिशा में हम पहुंच गए अभी तक, हम यहाँ पे ऊपर आ गए, पी की तरफ आ गए, मतलब यहाँ पर हम बैठे हैं अभी, यहाँ पर बैठे, हमें यहाँ पे ए की तरफ आना है, यानी कि हमें नीचे आना है। देखिए दोस्तों हमें नीचे आना है, यहाँ से देखिए दोस्तों नीचे आएंगे तो कौन सी दिशा हो जाएगी। देखिए हम ए यहाँ पर है और यहाँ पे पी है, यहाँ पर पी है, आना हमें कहाँ पे ए की तरफ आना है, यानी कि नीचे आना है। नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है, नीचे की तरफ यहाँ पे दक्षिण दिशा होती है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया दक्षिण, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 29 देखेंगे, बोला यहाँ पे देखिए कथन इसका क्वेश्चन आ गया, बोला हमसे कुछ पेंटिंग फ्रेम है, कुछ पेंटिंग क्या है, फ्रेम है। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, कुछ वाला जब भी आएगा क्वेश्चन तो इसका कुछ वाला पार्ट इसमें मैच होना चाहिए। कुछ पेंटिंग क्या है, कुछ पेंटिंग यहाँ पे फ्रेम दिया था, यहाँ पे फ्रेम हो जाएगा। आगे बोल रहा है यहाँ पे सभी फ्रेम क्या है, डेकोरेटिव है, सभी फ्रेम क्या है, डेकोरेटिव है। यहाँ पे इसका डायग्राम ऐसे बन जाएगा, सभी फ्रेम क्या है, डेकोरेटिव, यहाँ पे डेकोरेटिव आ जाएगा, डेकोरेटिव हो जाएगा यहाँ पे। देखिए हमसे क्वेश्चन यहाँ पे निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, कुछ पेंटिंग क्या है, डेकोरेटिव है। देखिए दोस्तों यहाँ पे पेंटिंग वाला ये पार्ट है और डेकोरेटिव वाला पार्ट ये वाला है, यानी देखिए इसका ए वाला पार्ट इसमें मैच कर रहा है, इस वाली लाइन में देखिए मैच कर रहा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा इसका ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कुछ पेंटिंग क्या है, डेकोरेटिव, यानी कि इसमें मैच कर रहा है, क्या हो जाएगा ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ से दूसरा निष्कर्ष चेक करेंगे, सभी डेकोरेटिव फ्रेम है, सभी डेकोरेटिव क्या है, सभी डेकोरेटिव क्या है, फ्रेम है, गलत बोल रहा है इसका। देखिए सभी वाला पार्ट देखिए कैसे आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे जो रेड वाला पार्ट इसका है, देखिए फ्रेम के इस छोटे वाले पार्ट में कैसे आ जाएगा, यानी देखिए इतना बड़ा गोला छोटे वाले गोले में कैसे आएगा, ये वाला निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर यही बोलता है इसका कुछ डेकोरेटिव क्या है, फ्रेम है, तो सही हो जाता है, लेकिन बोलेगा अगर सभी है तो गलत हो जाएगा। इसका कुछ पार्ट इसके अंदर आ सकता है लेकिन सभी वाला पार्ट नहीं आएगा, इसका दूसरा वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया, केवल निष्कर्ष एक अनुसार कर रहा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमने दिया है पहला वाला, तो ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 देखेंगे, बोला यहाँ पे 4 अक्षर में से 3 इसी तरीके समान एक भिन्न भिन्न वाले को हमें बताना है। ये लाता है यहाँ पे 12, वो आता है यहाँ पे, सॉरी ये लाता है यहाँ पे 12 पे और वो आता है यहाँ पे 15 पे, यानी 12 से 15 हो गया, यहाँ पे प्लस 3 बढ़ गया। यहाँ से देखेंगे पी आता है 16, यहाँ से पता है 19 पे, यानी कि यहाँ पर भी प्लस 3 बढ़ गया। जी आता है 10 पे, यहाँ आता है 13 पे, यहाँ पर भी प्लस 3 बढ़ गया है। ये आता है 14 पे, आ रहा था 18 पे, यानी कितना बढ़ गया, 14 से 18 हो गया, प्लस 4 बढ़ गया। देखिए 3 इसी तरीके समान दिखाई दे रहा है, ये भिन्न दिखाई दे रहा है, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा।